शिफ्ट थर्ड के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा क्या है कि किसी एक निश्चित कूटभाषा में फायर को इतना के रूप में कूटवत किया गया, तो वाटर को इतना के रूप में, तो फॉरेस्ट को किस कूट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम पहला इसमें मेथड अपनाते हैं कि सभी को ऐड कर देते हैं। तो फायर के एफ के लिए क्या मान होता है 6, आई के लिए क्या मान होता है 9, आर के लिए 18 और ई के लिए 5। सभी को जोड़ देते हैं 15, 5 20 और 8 28, यानी कि हाथ में रहा तो 1 3, यानी कि ये सीधा सीधा है कि सिंपली सभी को जोड़ दीजिए। तो वाटर को भी जोड़ के स्पष्ट हो लेते हैं। तो W का मान है आपका 23, 1, टी का 20, 5 और 18। तो ये आपका हो गया 8 8 16, 1 17, हाथ में रहा 1 और ये हो गया 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से फॉरेस्ट को क्या लिखते हैं हम, तो एफ के लिए 6, ओ के लिए 15, 18, 5, 19 और 20। सभी को जोड़ देते हैं तो 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 और 9 आपका हो जाएगा 33। हाथ में रहा 3 और ये आपका हो गया 2 5 6 7 8, यानी कि 83 हमारा ऑप्शन ए नंबर। 18 नंबर है कि रोड को इस तरह लिखते हैं, स्टॉप को इस तरह, तो बुक को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले देखते हैं इसे क्या करते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसका प्लेस वैल्यू से। तो आर का मान होता है 18, ओ का मान होता है 15, 1 और डी का मान 4। टी को किस तरह से लिखा गया उसके नीचे लिखते हैं 20, आर का मान 18, सी का मान 3 और जी का मान 7। फिर स्टॉप को लिख लेते हैं तो 19, 20, 15, 16 सभी का प्लेस स्थान का मान लिख रहे हैं, प्लेस नंबर। और यू का हो गया आपका 21, डब्लू 23, 17, 19। तो इसी तरह बुक को क्या लिखना होगा, तो 15, 11। अब रिलेशन को ढूंढते हैं हम। तो ये क्या हो रहा है, +2 +3 +2 +3। क्या यहाँ भी मैच कर रहा है क्या, +2 +3 +2 +3, यानी कि +2 करना है, +3 +2 +3। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का मतलब है डी, 15 3 18 का मतलब हो गया आपका आर, 15 2 17 का मतलब हो गया आपका क्यू, और 11 और 3 14 का मतलब हो गया एन। तो डी आर क्यू एन यानी कि सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या क्या है, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि सभी का मान लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट में कि किस किस स्थान पे है। तो एस हमारा किस स्थान पे है, 19, बी 2 और 18, जे 10। यू हमारा है 21, 5, 22, 15। इसमें 23, 8, 26 और 20, और ये हमें पूछा जा रहा है। तो हम रिलेशन को ढूंढते हैं, आपस में क्या कर रहा है ये, तो +2 +2, तो इधर भी +2 क्या आ जाएगा, 25 का मतलब वाई, +3 +3, यहाँ +3 का मतलब हो जाएगा 11, इसका मतलब हो जाएगा के, यहाँ पे +4 +4 +4 का मतलब हो जाएगा
डी यानी कि 4। 26 के बाद फिर से हो जाएगा ABCD यानी प्लेस वैल्यू 4 होएगा तो डी। फिर यहाँ 5 5 +5 +5 25 तो वाई यानी कि वाई के डी वाई यानी कि हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, इसी तरह से है, सभी का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो y का मान है 25, t 20, u 21, 17 और फिर हमारा x का है 24, 22, 18 और 21 और ये मांगा जा रहा है। तो यहाँ से भी हम ढूंढ सकते हैं। तो ये क्या हमारा -1, तो यहाँ भी -1 का मतलब हो जाएगा 23 यानी कि W। यहाँ +2 और यहाँ +2 का मतलब 24 का मतलब X। यहाँ पे आपका -3, यहाँ पे -3, 15 का मतलब हो जाएगा 18 में 3 15 तो O। यहाँ आपका हो रहा है +4 तो यहाँ भी +4 यानी कि 21 + 4 25 का मतलब हो जाएगा आपका Y। तो यानी हमें क्या मिल रहा है WXOY यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू से लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा ये आपका 17, 18, 20 इसका ले लेते हैं। तो ये आपका 19, 22, 18 इसका लेते हैं। तो 21, 26, 16 इस तरफ लेते हैं। तो 23, 4, 14 और ये पूछा जा रहा है। तो हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। +2 +2 +2 +2 यानी कि 23 2 25 वाई। यहाँ पे +4 +4 +4 +4 का मतलब 8 यानी कि H। यहाँ पे आ गया +2 सॉरी -2 -2 यानी कि यहाँ भी -2 यानी कि 12 12 का मतलब हो गया L। तो YHKL ऑप्शन डी। इसमें समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके लिए भी हम मान को ही लिख लेते हैं। इसका 16, 21 और ये आपका 18, 2, 6, 4 और 22, 26, 24। Z का मान होता है 10, N 14, L 12। अब क्या देखते हैं, अब इसके रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जो आसान लग रहा है उसे देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो +2 16 +2 8 यहाँ भी +2 इधर भी +2 इधर भी +2 यानी कि ये तो सही है। दूसरा ढूंढते हैं। तो +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 इस तरफ भी +2 इस तरफ +3 हो रहा है यानी 18 3 21 हो रहा है। तो यानी सभी में क्या हो रहा है +2 फॉलो हो रहा है और यहाँ +3 है यानी कि यही हमारा गलत है। समूह से संबंधित नहीं पूछा जा रहा था तो यही हमारा क्या है, संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन नंबर ए। 23 को देखते हैं और संगत को चयन करना है। तो फिर से क्या करते हैं, इसको डिजिट में लिख लेते प्लेस वैल्यू से। तो 21, 3, 7, 6 यहाँ हो जाएगा 23, 1, 5, 4, 8, 5, 9, 19
यहाँ आ जाएगा 9, 15, 19, 18। और फिर से इसमें जो सबसे आसान है पहले उसे देख लेते हैं हम। तो ये क्या है, 6 7 यानी +1 का, 4 1 5 +1, ठीक है। और यहाँ 18 1 19, ये ठीक है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ये -10 हो रहा है। यानी कि सभी में +1 फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें -10, तो हमारा यही गलत है। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन आंसर है हमारा सी। 24 को देखते हैं हम। तो 24 जो हमारा हॉर्स को इस तरह से लिखा जा रहा है, तो एनिमल को क्या लिखा जाएगा। तो हॉर्स जो है हमारा, हॉर्स को कैसे लिख रहा है, तो ये हम देखते हैं। तो इसे भी डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लेस वैल्यू से। 8 15 18 19 5। और इसके नीचे में ये लिखा जा रहा है, यानी कि 7 14 17 18 और 4। यानी कि अंतर को ढूंढते हैं, तो -1 -1 -1 -1 और -1। तो एनिमल में क्या है हमारा, देख लेते हैं। 1 14 9 13 1 और 12। अब इसमें क्या करना, सभी में -1 कर देना है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, -1 करेंगे तो 26, यानी कि Z। -1 करेंगे 14 में से 13, यानी कि M। -1 करेंगे तो 9 में से 8, यानी कि H। -1 करते हैं तो मिलता है 12, यानी कि L। -1 करते हैं तो 26, यानी कि Z। -1 करते थे 11, यानी कि K। तो ZMHLJK, यानी कि हमारा ऑप्शन सी नंबर। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन समझने वाला है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इक्वेशन, मैथ्स, विंटर और रैन। और बाएं से गिनने पर, बाएं से गिनना, यानी इस तरफ से गिनना है। ये हमारा बायां होता है। गिनने पर यदि उपरोक्त प्रत्येक शब्दों के प्रत्येक चौथे अक्षर, ध्यान रखना, चौथे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक चौथे अक्षर को, तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा एन है। फिर देखते हैं इस वाले में, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। चौथे अक्षर को हमने खोज लिया है। अब को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, क्रम से। पिछले अक्षर से बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 - 1, यानी कि 26। तो पिछला अक्षर कौन सा होगा पहले स्थान पर, तो इसके लिए हो जाएगा Z। इसके लिए एन के लिए हो जाएगा, एन का है बाएं से स्थान 14, पिछला पाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 27 से माइनस कर देंगे तो 13, यानी कि बायां सही है, एम पे आ जाएगा। पिछला अक्षर हमारा कौन सा होगा, तो एम होगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार से। एच के लिए हमारा, एच क्या आता है, 8। तो हमारा इसमें घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 19। तो 19 के लिए हमारा होता है एस। टी हमारा होता है 20। तो इसे 27 में से घटा देंगे तो 7, यानी 7वां अक्षर होगा पीछे से। तो ये हमारा हो जाएगा जी। और एन के लिए फिर से वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, एम। तो हमने देखा, अब आगे पढ़ते हैं। पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस
प्रकार बने कितने शब्दों में कोई अक्षर एक से अधिक बार नहीं आएगा। कोई अक्षर एक से, तो इसमें देखना है कि अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, एक जगह पे क्या रखना हमें, जेड, एन के जगह पे रखना क्या है हमें, तो एम, बदला हुआ संख्या एम, और एस के जगह रखना है, एच के जगह रखना है एस, टी के जगह रख देना है जी, एन के जगह रख देना है एम, और ये नहीं है, समझिए कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, उसके स्थान पे आया हुआ शब्द है। अब क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई अक्षर एक से अधिक बार नहीं आया है। तो इसमें क्या है कि जेड, इसमें आपका जेड दिख रहा है क्या, नहीं, ना ही एम दिख रहा है, नहीं, एक दो, इसमें क्या हमारा एस दिख रहा है, जो एस यहाँ भी, एस यहाँ भी, यानी एक बार ये आ चुका है, नहीं आने वाला को लेना है। और इसमें आपका जी आया क्या, नहीं, इसमें भी नहीं आया है, और इसमें एम भी नहीं आया है। तो अब क्या, कौन कौन सा नहीं आया है हमारा, कौन है, एक दो तीन और ये चार, यानी कि कुल कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं जो नहीं आए हैं। शब्दों में कोई अक्षर एक से अधिक बार नहीं प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन 4, यानी कहने का मतलब था कि जैसे कि एम ए टी एच एस है, अब इसके स्थान पे हम क्या आ गया था, एस, तो शब्दों में इस मैथ वाले शब्द में एस तो है, यानी कि ये मैथ ये इस शब्द में फिर से आ गया है। तो और जैसे कि हमारा था रैन, RAIN, रैन, इसके स्थान पे हमने ले लिया एम, तो इसमें तो एम, इसमें पहले से इस शब्द में एम नहीं था, तो यानी कि अब क्या आ गया है इसके स्थान पे एम, तो यानी कि अब एक नया शब्द बन रहा है। तो इसी तरह से जो कौन सा शब्द नहीं आया है, तो जैसे कि हमारा एम नहीं आया था, इसमें जी नहीं आया था, फिर इसमें एम नहीं आया था, ना ही जेड था, पहले से मौजूद नहीं था। मैथ में एस तो पहले से मौजूद है, तो ये नहीं होगा, जो हमें पूछा जा रहा है नहीं आया है। ठीक है, कितने बार, अधिक बार नहीं आएगा, तो 4 बार नहीं आया था, क्योंकि हमने 5 अक्षर को चेंज किया है, जिसमें से सिर्फ एक ऐसी जो है मैं पहले से आया हुआ है, बाकी जो है चार नहीं आया हुआ। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, जैसे कि वीडियो नंबर 6 कहलाएगी, उसमें 26 से 37 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। 29 में ये, यानी कि डिजिट के रिलेशन पे रहेगी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉलो माय चैनल, प्लीज़ कमेंट, एंड आज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।